वाले लोकसभा चुनाव में जिस सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वहां अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर अखिलेश और सपा की टेंशन बढ़ा दी। बसपा के गुड्डू जमाली को अपने पाले में लाकर अखिलेश ने जो दांव चला था, उस पर ओवैसी ने अपना पलटवार कर कुछ हद तक सपा की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ ने दी। इससे पहले गुरुवार को ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड की थी। अखिलेश यादव को यह धमकी भी दी गई थी कि अगर उन्होंने AIMIM से समझौता करके उन्हें 5 सीट नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि मुस्लिम बाहुल्य 25 दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। अच्छा अखिलेश, वो MIM आके लड़ रही है यहाँ पर, आजमगढ़ भी लड़ेगी। कोई बात नहीं, MIM कोई पहली बार लड़ रही है, MIM पहले भी लड़ी है, लेकिन जो मतदाता है, देखिए इस बार मतदाता किसान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर उसी में मतदान करने जाता है। मतदाता ने मन बना लिया कि बीजेपी ने धोखा दिया। सोचिए 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो गया और उन्हीं उद्योगपति को लोन दे दिया। किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ, तो किसान तो कर्ज माफ कराना चाहता है, तो उसका काम समाजवादी लोग करेंगे। तो कोई फर्क है वजह आजमगढ़ बदायूं अभी तो सीट बताई बाहुल्य सीटों पे लड़ना चाह रहे हो, बाहुल्य सीटें सारी जो है आप आजमगढ़। भाई न्यूज स्पेस कौन दिला रहा है? बीजेपी न्यूज स्पेस दिला रही है। भाई जो बीजेपी को सूट करेगा वो न्यूज स्पेस वो पाएगा। भाई जो बीजेपी को सूट करेगी न्यूज, वो स्पेस पाएंगे ना। और चुनाव तो लड़ा जाता है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मना करेंगे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? और पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ती हैं। अपनी पार्टी AIMIM के साथ ओवैसी यूपी में कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देते नजर आएंगे। वो 7 सीटें जिन पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वो फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ है। ये सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटें। ओवैसी की पार्टी को इन सीटों पर जीत की उम्मीद है। बता दें कि AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 लोकसभा सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। ओवैसी ने बीते दिनों इस बात के संकेत भी दिए थे। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार AIMIM के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। गौरतलब है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने प्रदेश में 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उसमें से एक भी सीट उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन 2.01% वोट लेने में सफलता जरूर हासिल हुई थी। उस समय ओवैसी प्रचार के लिए कई जिलों में आए भी थे। ओवैसी के मैदान में उतरने से अल्पसंख्यक वोटों का न सिर्फ बिखराव होता है, जबकि इसका सीधा नुकसान सपा को होता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।